पर हरियाणा में आज एक अलग तस्वीर देखने को मिली जो आमतौर पर नहीं मिलती है। ये तस्वीर कुछ अलग थी। विधानसभा के अंदर एक कार्रवाई चल रही थी तो दूसरी तरफ विपक्ष यानी कांग्रेस पार्टी विधानसभा के बाहर अपना सत्र लगाकर समानांतर सदन की कार्रवाई कर रहा था। सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई, लेकिन कांग्रेस के विधायकों ने इसका बॉयकॉट कर दिया। इसके चलते कोई भी कांग्रेस का विधायक सदन के अंदर नहीं पहुंचा। इसके बाद सरकार ने शोक प्रस्ताव पढ़ा सदन के अंदर। दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई। यही कार्य किया कांग्रेस ने सदन के बाहर। उन्होंने भी शोक प्रस्ताव पढ़ा और जो नेता इस दौरान नहीं रहे थे मौन रखकर उनको श्रद्धांजलि दी गई। ये जो पूरा काम आज देखने को मिला, जो इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा कि दो सदन चल रहे हैं। एक विधानसभा के अंदर सरकार चला रही है और जो विपक्ष है वो विधानसभा के बाहर बैठा अपना विरोध दर्ज करवा रहा है। अब सवाल ये है कि ये जो विशेष सत्र चल रहा है इसमें आज कांग्रेस ने इसका बॉयकॉट क्यों किया? क्यों हो बाहर जाकर उन्होंने विधानसभा का समानांतर सत्र लगाया? दरअसल कांग्रेस का कहना है कि जो विधेयक सरकार इस विशेष सत्र में लेकर आ रही है वो विधानसभा क्षेत्र के बाहर की बात है। विधानसभा पार्टी राजनीतिक निर्देशों का पालन नहीं करना चाहिए। सरकार विधानसभा की गरिमा को ठेस पहुंचा रही है। विधानसभा को आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये जो सारे आरोप हैं ये लगाए हैं विपक्ष में प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। क्या कहा उन्होंने, आइए जानते हैं। मीटिंग में ये फैसला किया गया कि ये सेशन हम बाईकाट करेंगे कांग्रेस पार्टी, क्योंकि विधानसभा जो है वो झूठे प्रचार और प्रोपगंडे का स्थान नहीं है, सदन नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है। इसकी गरिमा की रक्षा करना हमारा सबका फर्ज है। विधानसभा के अधिकार क्षेत्र से बाहर है ये जो लेके आ रहे हैं, ये विधानसभा क्षेत्र से बाहर है। प्रदेश के लोगों के लिए बनती है विधानसभा, उनके हित पर चर्चा करने के लिए स्थान है। किसी पार्टी की राजनीतिक निर्देशों का पालन करने का स्थान नहीं है कि आज पार्टी ने निर्देश दे दिए कि प्रस्ताव ले आओ, सारे विधानसभा में ले आओ। इस विधानसभा के संचालन में प्रदेश के लोगों की मेहनत और पसीने की कमाई से पैसा लगा हुआ होता है। उसे अपनी पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रम पर नष्ट ना करें। विधानसभा का विशेष स्तर बुलाकर उन्होंने जो अपने आप की जो गरिमा है जो है विधानसभा की, उसको ठेस पहुँचाया है और प्रदेश को आर्थिक नुकसान पहुँचाया है। इस वास्ते हम इसको बाईकाट कर रहे हैं। तो आपने देखा कि विपक्ष सदन के बाहर अपना सत्र चला रहा है, विधानसभा को बॉयकॉट कर दिया है। विधानसभा कई बार विपक्ष बॉयकॉट करता है, लेकिन आज जो तस्वीर देखने को मिली वो अलग है। आज सिर्फ बॉयकॉट तक कांग्रेस सीमित नहीं रही, बल्कि बाहर अपना सत्र चला रही है। ये तस्वीरें ऐतिहासिक हो सकती हैं क्योंकि इससे पहले ऐसी तस्वीरें हमको देखने को नहीं मिली। तो विपक्ष कह रहा है कि सदन में इस तरीके का ये जो प्रस्ताव है भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आ रही है ये संवैधानिक नहीं है। वहीं पर सरकार कह रही है कि विपक्ष हमेशा की तरह महिलाओं के खिलाफ है और महिलाओं के लिए जो आरक्षण की भारतीय जनता पार्टी बात करती है, विपक्ष नहीं चाहता कि उनको ये आरक्षण मिले। अब दोनों पक्ष क्या कह रहे हैं? महिलाओं को जो 33% आरक्षण देने की बात भारतीय जनता पार्टी एनडीए कर रही है, विपक्ष इसको लेकर बॉयकॉट क्यों कर रहा है, क्यों वो सदन से भाग रहा है? आइए दोनों पक्षों की बात सुनते हैं। जिस प्रकार का रवैया केंद्र के अंदर इनके बड़े नेताओं का था, वही रवैया यहाँ पर है। माननीय अध्यक्ष जी, इसके ऊपर प्रस्ताव पे तो जो यहाँ पर हमारे चर्चा करेंगे या चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि विपक्ष नहीं है, हमारे विपक्ष के साथी कुछ बैठे हैं, चर्चा तो होगी इसके ऊपर, वो जो निर्णय लेंगे तो लेंगे। परंतु मैं अलग से कहना चाहता हूं, जो ये विपक्ष का रवैया है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय अध्यक्ष जी,
विपक्ष को यहाँ उपस्थित होना चाहिए था। आदि आबादी महिलाओं के लिए आज ये प्रस्ताव, ये सरकारी प्रस्ताव में लेकर के आया था, परंतु ये उपस्थित नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अलग से इसके ऊपर तो जो होगा होगा, परंतु विपक्ष का जरूर एक निंदा प्रस्ताव इसलिए पारित किया जाए कि वो उपस्थित नहीं हुए। महिला आरक्षण का झगड़ा ही नहीं है, महिलाओं को देना नहीं चाहते ये आरक्षण, उनकी नीयत ठीक नहीं है। 2023 में इन्होंने अड़ंगा अड़ाए, अब फिर अड़ंगा अड़ा रहे हैं। तो इस वास्ते अब ये स्तर बुलाने का कोई औचित्य नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशनल कोई अथॉरिटी नहीं, संविधानिक कोई औचित्य नहीं था इनका, ना विधानसभा के अधिकार में है। विधानसभा का अधिकार जब बनता है जब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आए, स्टेट की रेटिफिकेशन, 50% स्टेटों की से रेटिफिकेशन होना चाहिए। उस टाइम आएगा, उस टाइम तो चर्चा करेंगे भाई रेटिफाई करना है कि नहीं करना, ये अलग बात है। लेकिन आज तो कोई औचित्य नहीं, कोई संविधानिक वो नहीं, अधिकार नहीं इनका। तो जब इनका अधिकार नहीं माने तो हम तो गए भाई, हम अपना अधिकार से क्यों करें। तो ये जो मसला है ये बहुत ही सेंसिटिव है, टेक्निकल है, और इसको समझना और समझाना हमारी ये कोशिश है। तो इस मसले को विस्तार से समझने के लिए आज हम इसके जो एक्सपर्ट्स हैं उनको अपने साथ जोड़ रहे हैं। अशोक अरोड़ा जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, और ज्ञानचंद गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, ये पूर्व स्पीकर रहे हैं। तो एक का संबंध आज की तारीख में कांग्रेस से हैं और दूसरे भाजपा के। पहले अशोक अरोड़ा जी के पास चलते हैं। अरोड़ा जी, जो दर्शक इस हमारे खास बुलेटिन को देख रहे हैं, प्राइम टाइम हरियाणा हिमाचल को, वो जानना चाहते हैं कि ये जो तस्वीरें आ रही हैं जिनमें आप भी दिखाई दे रहे हो, ये तो पहली बार देखा है हमने कि विधानसभा से बायकॉट करते तो देखा, लेकिन बाहर आके आपने तो अपना ही सदन चला दिया। तो इसको किस तरीके से देखें टेक्निकली हम? देखिए, पहली तो बात मुकेश जी ये है कि जो विधानसभा पार्लियामेंट होती है ये लोगों के लिए होती है, लोगों के हित की बात हो, लोगों के हित के कानून बने। इसका राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए ये पहली बार देखा है कि जिसका अधिकार ही नहीं है, विधानसभा का कोई अधिकार नहीं है। ये जब से ये सरकार आई है ये चौथी घटना है। पहले वंदे मातरम पे ये प्रस्ताव लेके आए, जबकि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत पहले बन चुका है। इसके बाद ये मनरेगा का बिल है जो इनके अधिकार में नहीं है, मनरेगा सेंट्रल बिल है। एक ये आपका इलेक्शन रिफॉर्म का लेके आए, जो चीजें इनके अधिकार में नहीं, उनको राजनीतिक रूप से इस्तेमाल विधानसभा के प्लेट पर करते हैं। और दूसरा, क्योंकि प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव चल रहे हैं, स्थानीय निकाय चुनाव के समय कोई भी ऐसा जो वोटर को प्रभावित करे वो नहीं आ सकता। ये पहले ले आते या उसके लिए ये ऑर्डिनेंस जारी कर देते। तो आज हमने बाइकाट इसलिए किया कि ना तो ये संवैधानिक तौर पे है और ना विधानसभा के अधिकार के है। जहां तक मुख्यमंत्री की बात आप सुना रहे थे, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आदि आबादी के खिलाफ है। ये तो मुख्यमंत्री जी मेरे ख्याल या तो अरोड़ा जी इस वक्त जो हमने आपको न्यूज़ 18 नेटवर्क में जोड़ा है, एक एक्सपर्ट के तौर पर जोड़ा है, और आप क्योंकि खुद विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो आज कांग्रेस ने किया, बिल्कुल नहीं, आपकी पूरी बात सुनी जाएगी। जो आपने जो बाहर पैरेलल आपने विधानसभा लगा दी, क्या ये तर्कसंगत है, लॉजिकल है, और क्या इसका प्रावधान होता है? क्योंकि इससे पहले कभी देखा नहीं, 30 साल के करियर में मैंने इस टाइप का नजारा नहीं देखा। पहले भी कई बार लगी है इस प्रकार जी, परंतु बाइकाट पहली बार हुआ है। जब ये राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहते हैं, जब ये विधानसभा को लोगों के करोड़ों रुपए की खर्च किया हुआ पैसा अपने राजनीतिक फायदे के लिए करना चाहते हैं, तो हमने वहां आप लोगों के माध्यम से एक आईना दिखाया कि आज हरियाणा की ये स्थिति है। और जो महिला आरक्षण की बात है, महिला आरक्षण 2023 में पास हो गया था और 16 अप्रैल 2026 को उसका नोटिफिकेशन होकर कानून बन गया। जिस चीज का कानून बन गया उसमें कौन खिलाफ है कौन नहीं है इसका तो मतलब ही नहीं रह जाता, सर्वसम्मति से पास हुआ है। तो अगर आज आप सदन के अंदर भी रहते और जाहिर है कि प्रस्ताव तो पास, सदन का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए हो, सदन जो
जिस चीज का हमें अधिकार नहीं, उसको बार बार उस चीजों को लेके उस पर चर्चा करना अपने राजनीतिक फायदे के लिए, इसलिए आगे से ऐसी कार्रवाई ये सरकार ना करे, इनको चेताने के लिए आज विरोध स्वरूप बाइकाट किया। जी, लेकिन इसके अलावा एक और बिल भी वहां पे रखा जाना था कर्मचारियों को लेकर, उससे भी आप फिर दूरी बना रहे हैं। कर्मचारियों के हित की बात है, कर्मचारियों का बिल लाए, हम स्वागत है, परंतु मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये लोग संविधान को मानते हैं तो आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनाव आचार संहिता लागू है, ऐसे समय में ये बिल नहीं ला सकते। हमारा समर्थन है, ले आए एचकेआरएम के कर्मचारी को पक्का करने का बिल, हम समर्थन करेंगे, हर चीज का समर्थन है जो जनता के हित में हो। जी।